जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज प्रजापति, एक यूपीएससी एस्पिरेंट। आज मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ, और उन किताबों के बारे में कुछ विशेष बातें आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि उन किताबों का महत्व क्या है और किस प्रकार से आप अपने पढ़ाई में उन किताबों का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। एक उठा करंट अफेयर की किताब बहुत केलल हो। ये बुक जो आप अभी देख रहे हैं, स्टूडेंट एटलस, ये वीडियो और ये बुक ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है इंडियन मैप, विश्व का मैप और सभी प्रकार से पॉलिटिकल और फिजिकल अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आप मैप लेना चाहें तो स्टूडेंट एटलस ही लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। इसमें सब कुछ जो है बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये एशिया का महाद्वीप है, जिसमें देश के साथ नदियाँ, खाड़ी, झील सब कुछ दिया हुआ है। ये पॉलिटिकल मैप है और ये है फिजिकल मैप। ठीक है, इसका अधिक दाम भी नहीं है, मात्र 295 रुपये है और आपको 20% डिस्काउंट के साथ ही मिलेगा। मेरा अगला बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, जो स्पेक्ट्रम का है। इस बुक में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो कुछ भी दिया है सब कहानी की तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आप इस विषय सूची में देख सकते हैं, ये सभी प्रकार से जो कुछ भी आप 1757 के बाद जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं अब तक, वो मॉडर्न हिस्ट्री में आती है, आधुनिक इतिहास में। और इसमें सभी प्रकार से अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कहानी के साथ। कहानी के जैसा बिल्कुल फील होगा जब आप पढ़ेंगे तो। यूँ कहें तो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके रिजल्ट में, उसकी पढ़ाई में, उसके एग्ज़ाम में। यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री की कोई किताब लेना चाहते होंगे तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप स्पेक्ट्रम की ये किताब लें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं जल्द ही सब पुस्तकों को आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास भूगोल की किताब है, भारत और विश्व का भूगोल, जो सिविल सेवा, राज्य सेवा की परीक्षा हेतु सफल मार्गदर्शिका है। ये माजिद अली हुसैन की है, माजिद हुसैन की, और ये 5th एडिशन है, 5वां संस्करण। इसमें भी सब कुछ अच्छे तरीके से दिया हुआ है, मैप के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिए हुए इसमें, जिसको आप यदि अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हैं तो आपको परीक्षा में ये बहुत ही सफलदायी सिद्ध होगा। माजिद हुसैन की और भी कई किताबें आती हैं, जैसे विश्व का इतिहास, निबंध मजूसा, स्वतंत्र भारत, आंतरिक सुरक्षा, आधुनिक भारत और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस तरह की माजिद हुसैन की और भी बहुत सी किताबें आती हैं। यदि आप भूगोल की किताब लेना चाहते हैं तो मेरे सुझाव के अनुसार यदि माजिद हुसैन लेते हैं तो आपको ये अच्छा रहेगा। और इस किताब के साथ ये एटलस लेना ज़रूर है, क्योंकि इसमें आप जो कुछ भी पढ़ें, इसमें यदि आप देख लेते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा। मेरा अगला किताब है दृष्टि का लिया हुआ एक भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो है ये तो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, जिसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले लिया है। ये ज़्यादा दाम का भी नहीं है और इसमें जो कुछ भी है सब कुछ अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपको बता दें कि इसमें तीनों जो है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों इतिहास इसमें दिया हुआ है। इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, स्ट्रक्चर बना करके एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आपको पढ़ने में और याद रखने में बहुत बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, एक तो ये इसका पन्ना भी बहुत अच्छा है और ये क्विक बुक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा यदि आप इसे कहानी की तरह पढ़ते हैं और फील के साथ पढ़ते हैं। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि दृष्टि की बहुत से पुस्तकें आती हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की। जैसे ये
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था, इस तरह की बहुत सी पुस्तकें आती हैं। और ये स्टेट पीसीएस के लिए भी आता है और आईएएस आईपीएस यानी यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी आता है। ये लिखा है ना, आईएएस आईपीएस सॉरी पीसीएस सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षा यानी वनडे एग्जाम के लिए, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एसएससी हो गया, या सीपीओ, यूजीसी, नीट इत्यादि के लिए ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। मेरे सुझाव के अनुसार यदि आप लेना चाहें हिस्ट्री की तो आप दृष्टि की ले सकते हैं। फिर मेरी जो अगली किताब है वो है भारतीय संविधान, जो है सुभाष कश्यप जी की। ये भी एक बहुत ही अच्छी किताब है, इसको मेरे सर ने बताया था और मैंने ये ले लिया। और इसको पढ़ते हुए बहुत ही आनंद फील होता है, अच्छा फील होता है, क्योंकि ये भी जो कहानी तरह दिया हो, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप आज़ादी की लड़ाई अपनी आँखों से देख रहे हैं। और भी कई ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो पढ़ते समय। और एक बात आपको बता दें कि पढ़ते समय आप क्या करिए, पहले तो हाइलाइटर से अंडरलाइन ना करें, ठीक है। पहले आप क्या करें कि मैंने ये गलती कर दी है, इसके बाद मैंने पेंसिल से पहले अंडरलाइन किया है, देखिए जैसे ये पेंसिल से अंडरलाइन किया है, फिर एक बार पढ़ करके फिर पेंसिल से अंडरलाइन करके फिर हाइलाइटर से अंडरलाइन करना है। आप यदि ये अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक कहानी की तरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है। हमारे भारतीय इतिहास की कहानी, जो संविधान सभा के समय हुई थी और संविधान किस तरह से लिखा गया था, उसमें क्या क्या कठिनाई आई थी, सब कुछ। और इसके बुक के बीच में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो उस समय के बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर्स थे। जैसे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त को अर्धरात्रि में यानी 12 बजे रात को क्या कर रहे थे, सत्र के दौरान बलदेव सिंह के साथ व अन्य, ठीक है। इसमें पिक्चर्स दिए हैं, बहुत ही मनोरम चित्र है। ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं साथ में, और ये हैं कन्हैयालाल कलाम मसीह के साथ संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू जी, ठीक है। और एक और पिक्चर है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब क्या करते हैं, संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब का ये पिक्चर है। ये जो बुक है, ये यदि आप एम लक्ष्मीकांत लेने वाले हैं तो मेरा ये सुझाव है कि यदि आप एक बार इसे पढ़ लेते हैं, सुभाष कश्यप की हमारा संविधान, इनकी एक और किताब आती है, इनकी एक और किताब आती है, इनका और किताब भी है, एक हमारी संसद नाम की एक किताब है, वो भी आप पढ़ें तो अच्छा होगा। और मेरा अगला जो किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है रमेश सिंह की। एक तो ये थोड़ी टफ है, पढ़ने में थोड़ा समझ में नहीं आता है। यदि आप कोचिंग लिए हुए हैं, कोचिंग से आकर के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगी, या फिर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। यदि आप इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे, इतिहास भूगोल की तुलना में इसको करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आप इस पर थोड़ा अधिक जोर दें समझने के लिए। और मैंने सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जितने भी हैं, मैंने सबके पास ये रमेश सिंह की इकोनॉमी की किताब देखी है। तो सब लोग मानते हैं कि रमेश सिंह की जो इकोनॉमी की बुक है वो सबसे सर्वोत्तम है। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। यदि आप इसे 2 बार से 3 बार पढ़ेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। अन्यथा एक बार पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपसे मेरा एक सुझाव है कि इससे पहले आप क्या करें कि एक आती है बुक, एनसीईआरटी बेस एक बुक आती है, उसका नाम है मणि कुमार ऐसे शायद करके एक कोई लेखक है, उनका एक बुक आता है, वो आप पढ़ें तो अच्छा होगा। और उसके बाद जब ये पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। या आप यदि कोचिंग करते हो तो कोचिंग से आकर के तब इसको पढ़ें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसे एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ें और अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। फिर मेरे पास है ये अंक गणित की किताब जो अरिहंत की है। इससे मैं रोज़ 20 या 30 प्रश्न हल करता हूँ, जिससे कि सीसेट के लिए तैयारी अच्छी होती है इससे। और कई भी वनडे एग्ज़ाम और बहुत से एग्ज़ाम के लिए ये अच्छा है।
ये इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है और पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देगा अच्छे से उसकी परिभाषा सहित। फिर आपके साथ प्रश्नावली दिया है, एक्सरसाइज उसको हल करना है। यदि आप नियमित इसे पढ़ते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि 2-3 महीने में समाप्त हो जाएगा और आपकी सीसेट की जो परीक्षा है वो अच्छे से निपट जाएगी। और एक जो मेरे लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है ये प्रेमचंद की 21 अनमोल कहानियाँ। जब मैं पढ़ाई से थक जाता हूँ या फिर मेरा मनोरंजन करने का मन करता है तो मैं ये कहानी वाली किताब पढ़ लेता हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी कहानियाँ दी हुई हैं, प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी थी, इसमें जितने भी कहानी हैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको फील आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आंखों देखा हाल हो रहा है, आँख के सामने ऐसा फिल्म की तरह दिखाई देगा। मैं इसे रोज़ाना तो नहीं पढ़ता हूँ, बस 4-5 दिन में एक कभी कहानी पढ़ लेता हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा दूसरा कुछ पढ़ना चाहिए तब मैं इसे पढ़ता हूँ। और मेरे पास कुछ एनसीईआरटी किताबें रखी हुई हैं, जैसे क्लास 8 की पृथ्वी और हमारा जीवन, ये तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है। और ये है क्लास 10 की अर्थशास्त्र की बुक, यानी कि इकोनॉमी की किताब, एनसीईआरटी है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एनसीईआरटी कितना ज़रूरी होता है। तो यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से हमारा क्या होता है कि बेस क्लियर होता है और प्री प्री के लिए तो बहुत ही लाभकारी है और मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए ये आपको शब्द ढूंढ करके देगा। आपके पास शब्द जो है कि किस शब्द का चयन करें, इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। और ये मेरे पास पुरानी किताबें पढ़ी हुई हैं, एनसीईआरटी की क्लास 7 की है ये इतिहास, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से सब एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं बचपन में पढ़ता आया हूँ। फिर इस समय जब पढ़ता हूँ तो बचपन की भी याद आती हैं और इसको दोबारा रिवाइज करते समय अच्छे से याद हो जाता है। इस स्ट्रक्चर बना करके सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है और मानचित्र के द्वारा भी, मैप के द्वारा भी, और कुछ ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनको भी इसमें संयोजित किया गया है और बहुत सी अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन इसमें एक बात है कि जैसे आजकल के नए एनसीईआरटी में प्रश्न पूछने वाला है, प्रश्न जैसे कोने में दिया रहता है फ़ोटो प्रश्न पूछने वाला, वैसा उसमें नहीं दिया है पुराने वाले एनसीईआरटी में, इसमें दिया हुआ है सब। और ये है क्लास 10 की भारत और समकालीन विश्व इतिहास, ये भी एनसीईआरटी है क्लास 10 की। इसमें भी अच्छे तरीके से सब फ़ोटो वोटो दिए हुए हैं जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। एक बात तो आपको पता ही होगी कि जब आप पढ़ते हैं कुछ और इसका चित्र भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है और उसको एक तरह से एक्सप्लेन में भी करने में भी आपको आसानी होती है। जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है इस किताब में बहुत ही अच्छे ढंग से। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप यदि एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो निवेदन है आपसे कि एनसीईआरटी आज से ही शुरू कर दीजिए। और ये है समकालीन भारत भूगोल, जो कक्षा 10 की है। मेरे पास अभी पूरी एनसीईआरटी की बुकें नहीं हैं, जो भी है मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। जैसे ये प्रश्न जो दिया है ये पुराने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। नए एनसीईआरटी पढ़ने का बस यही फ़ायदा है कि आपको जो प्रश्न बनते हैं और यदि आप इनका प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और उपयोगी भी होगा। ये है भूगोल और ये जो है ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान का क्लास 9 की है ये। इसमें एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें दी हुई हैं। देखिए इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीति विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र भी है, यानी इसमें सभी किताबों का समावेश है। बस इसमें नहीं है तो बस एक चीज़ है, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान, ये सब नहीं है। सामाजिक विज्ञान इसमें सब कुछ है और इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है।
और ये है क्लास 12 की समाजशास्त्र की बुक। ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस यूँ ही रखा है और कभी कभी पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्त, मेरे पास इतनी बुकें पड़ी हुई हैं और मैं मानता हूँ कि जब जो किताबें खरीद के लाए हैं उनको पढ़ लेने के बाद ही दूसरी किताबें लानी चाहिए, क्योंकि किताब की भरमार से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरी किताब लाइए। यदि आप ऐसा करते हैं कि 10-12 किताबें एक बार खरीद लाते हैं तो आपको ये बोझ तेरा हो जाएगा, बोझ के जैसा, और आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और ये जो है एक बस ऐसे ही मंगा लिया है भूगोल का, खान सर का। इसमें एनसीईआरटी में सार संग्रह है, जिसमें ये भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, सब प्रश्न उत्तर है और विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, सब कुछ दिया हुआ है। और इस कोने में उसका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है और ये प्रश्न पूछकर सब तरह से एक्सप्लेन करते हुए ये भी किताब जो है बहुत ही अच्छी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।